जो हमको मिला तो नहीं है मुझे आप लोगों से कोई गिला नहीं है। ये जिंदगी मैंने अपने लिए खुद चुनी है। यही सोच रही होगी कि बहन की तरह मैं भी अपने मंगेतर के साथ भाग जाती तो अच्छा होता। तुम खुश फिर भी कोई गिला तो नहीं। जब सब कुछ जानते ही थे तो शादी क्यों की आपने मुझसे? इनकार कर देते ना। मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे शादी करने का। किस्मत आदमी के नूर जैसी लड़की से तेरा निकाह हुआ है। तुम्हारी और आरिश की मोहब्बत के किस्से ना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। मुझसे ना किसी किस्म की तवक्को मत रखना और ना ही मोहब्बत की उम्मीद। आलियान के अब्बू आखिरकार आलियान को ढूंढ ही लेंगे और उसे डांट डपट कर घर भी ले आएंगे। आलियान के अब्बू आलियान से ये कहेंगे कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें नूर जैसी लड़की मिली है, वरना तुम जैसे जाहिल इंसान को कोई पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता देना तो दूर की बात उसकी तरफ देखने भी ना दे। लेकिन यहाँ पर आलियान जो है अब्बू के डर में आकर खौफ की वजह से घर में वापस तो आ गया है, लेकिन आलियान का एटीट्यूड जो है वो इसी तरह कायम है और साथ ही उसकी अम्मी और बहन जो है वो भी अपने तेवर दिखाना बंद नहीं कर रही। आलियान के घर आने पर वो फिर से वही ड्रामा और वावेला मचा देंगी और वही दिखावा के आंसू बहाएंगी और उसको गले लगा लगा कर अपने और रोती जाएंगी और यही कहेंगी कि मेरे बेटे के साथ जैसे कि ज़्यादती हुई है, और नूर को जो है वो अंडर एस्टिमेट करती जाएंगी और नूर को इग्नोर भी करेंगी। उधर दूसरी जानिब नवेरा के बाबा ने असफन से कह दिया है कि कुछ भी करके नवेरा को ढूंढ के घर वापस लाओ और उसका पता करो कि आखिरकार वो नाअहल लड़का रहता कहाँ है, जिसका नाम तो आहिल है मगर वो किसी चीज़ के काबिल भी नहीं है और वो मेरी बेटी के तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो यहाँ पर असफन अपने बाबा से कहता है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा हुआ है, वो मालूमात कर रहे हैं और उसका एड्रेस जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मुझे उसका एड्रेस पता चलेगा मैं खुद ब खुद जाकर वहाँ से नवेरा को ले आऊँगा। ये लोग इसी तकल में होते हैं कि किसी तरह से नवेरा का पता चल जाए, तो इनको असफन को खुद ही एक कॉल आएगी अननोन नंबर से और उसको जो है आहिल के घर का एड्रेस बता दिया जाएगा। जब कि असफन पता करने की ये कोशिश करेगा कि कॉल किसकी थी, तो असफन को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि नवेरा जिसकी खातिर अपना घर बार छोड़कर और हमारे मुंह पर कालक मल कर चली गई है, आखिर वही बेगैरत और बेवफा लड़का आहिल जो है वो ख़ुद ही नवेरा से जान छुड़ाना चाह रहा है और असफन को कॉल करके एड्रेस बताता है और कहता है कि आकर अपनी बहन को ले जाओ। तो असफन गुस्से की हालत में वहां जाकर नवेरा को घर ले आता है। नवेरा घर आती है तो उसकी अम्मी और अबू बहुत ज़्यादा उसको डांटेंगे, यहाँ तक कि उसकी अम्मी तो उसको एक धप्पड़ भी लगा देंगी और नवेरा से यही कहेंगी कि तुमने बहुत गलत किया, गुनाह और गलती तुम्हारी थी और इसका अजाला जो है वो तुम्हारी छोटी बहन नूर को भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर नवेरा काफ़ी डिटाई से अपनी अम्मी को जवाब देते हुए ये कहेगी, तो मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मेरी शादी आलियान से करवाएं, जबकि आप सबको मैं साफ साफ कह चुकी थी कि मुझे आहिल पसंद है, तो आपने आहिल से मेरी शादी क्यों नहीं करवाई। तो यहाँ पर जो है नवेरा के बाबा बहुत ही गुस्से में नवेरा से ये कहेंगे कि जिस आहिल की खातिर तुम ये घर छोड़कर गई हो और हमें ज़माने में रुसवा कर दिया है, क्या तुम जानती हो कि वो तुम्हारे साथ कुछ वफ़ा भी करता है, वो वफ़ादार तुम्हारे साथ है भी या नहीं। तुम्हें इस बात को ये बात सुनकर तुम्हें बहुत शॉक लगेगा कि तुम्हारा एड्रेस हमें तुम्हारे वो सो कॉल्ड आहिल ने ही फ़ोन करके दिया है और वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता था। तुम्हें अपनी मोहब्बत, तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है, तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन था कि वो तुम्हारा साथ देगा, लेकिन उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया। जिसकी खातिर तुमने अपने रुसवा किया ज़माने में और अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज उसे वही आहिल है तुमसे जान छुड़वाना चाहता है और उसी ने तुम्हारा एड्रेस दिया है और आज तुम्हें हम यहाँ लेकर आए हैं, तो इसमें उसका ही हाथ है। अगर वो तुम्हारे साथ सच्चा प्यार करता तो वो सही तरीके से रिश्ता लेकर आता, वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। नवेरा को जब ये हकीकत पता चलेगी कि आहिल ने उसके साथ धोखा किया है और उसकी झूठी मोहब्बत की खातिर नवेरा ने इतना बड़ा कदम उठाया और घर छोड़कर चली गई, तो यहाँ पर अब नवेरा को बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। लेकिन वो कहते हैं कि अब पछतावे क्या होवे, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो नूर की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन जब नूर के वलीमे की तकरीब शुरू होगी तो सब मेहमानों के साथ नूर का जो कज़न है आरिश, जो उसका साबिका मंगेतर भी है, वो भी फूलों का गुलदस्ता लेकर नूर को शादी की मुबारकबाद देने के लिए पहुँच जाएगा। लेकिन नूर उसको देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हो जाएगी और घबरा भी जाएगी, क्यों
کیونکہ نور کو لگتا ہے کہ نور نے اپنے بابا کی خاطر عارش کے ساتھ بے وفائی کر دی ہے اور عارش کے پیار کی قیمت نہیں ادا کر سکی نور، اور اس کے پیار کی قدر و قیمت اس کے دل میں تھی، لیکن نور بھی جو ہے وہ عارش کو پسند کرتی تھی، لیکن سچویشن ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی بھی بیٹی ہوتی نور کی جگہ تو اس کو یہی فیصلہ کرنا تھا، اس کو اس وقت اپنے پیار کے بارے میں نہیں سوچنا تھا، اپنے بابا کی عزت کے بارے میں سوچنا تھا، لیکن عارش جو ہے وہ تو ایک عاشق ٹھہرا، اس کو یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے، لیکن عارش کو وہاں دیکھ کر علیان جو ہے وہ بھی غصے میں آگ بگولا ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ نور کو تو باتیں بھی سنا دے گا اور کہے گا کہ تم بھی تو یہی سوچ رہی ہوگی کہ اپنی بہن کی طرح تم بھی اپنے منگیتر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتی، کیونکہ لڑکیوں کے بھاگنے کا رواج ہے تم لوگوں کے گھر میں، اور اس قسم کی بہت سی گھٹیا باتیں اس کو سنائے گا اور غصے کرے گا، اور نور بھی سے یہ کہے گی کہ یہ زندگی میں نے اپنے لیے خود چنی ہے، مجھ پہ کسی نے مسلط نہیں کی۔ نور کے بابا بھی نور کو گلے لگا کر یہی کہیں گے اور ایکسکیوز کریں گے کہ ہماری وجہ سے تمہیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مداوا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ڈرامہ سیریل کی کہانی تو بہت منفرد نہیں ہے، یہ اگر دیکھا جائے تو ہر خاندان کی کہانی ہے، ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ ایسا چلتا جا رہا ہے، لیکن کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ڈرامہ سیریل مداوا کے ٹیزر اور پروموز کی شارٹ سٹوری اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی ویڈیو کے ساتھ۔